शब्दों में रिश्तों की कहानियाँ बयां करती हूँ। मैं रिश्तों की कश्ती में सफ़र किया करती हूँ। दोस्तों, हकीकत के पन्नों से आज मैं प्रीति आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी अपनी लिखी कहानी, आधा सच आधा झूठ। आज सुबह मैं अपने ही घर की खिड़की के सामने खड़े होकर बाहर देख रही थी। दूर दूर तक धुंध के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मन उस धुंध में कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन क्या? शायद वो सच जो मैं जानना चाहती थी। लेकिन सच भी उस सूरज के जैसे था जो बादलों से घिरा था। इतनी जल्दी तो नजर नहीं आना था। बड़ी हल्की सी रोशनी नजर आई जो फूलों पर पड़ी तो फूल मुस्कुरा उठे। मेरा मन भी इसी मुस्कुराहट को मेरे आसपास कहीं तलाश रहा था। ये लो तुम्हारी अदरक वाली स्पेशल चाय, ये तुम्हारा मूड एकदम ठीक कर देगी। अच्छा बताओ, आज खुद से क्या शिकायत हो रही थी? तुम भी नाराज? मेरा मजाक बना रहे हो ना? नहीं तो? अच्छा बताओ, मैं क्यों तुम्हारा मजाक बनाऊंगा? प्रिया, तुम जर्नलिस्ट होते ही ऐसे हो। कभी सीधे नहीं बैठते हो, हर बात में कुछ ना कुछ तलाशते ही रहते हो। वही देखते हो जो देखना चाहते हो। नहीं राज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो सिर्फ सच ही जानना चाहते हैं। मैं जानता हूं तुम किस सच की तलाश कर रही हो, लेकिन सच जानना इतना आसान नहीं है प्रिया। हाँ, मैं जानती हूँ। अच्छा चलो, अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है। हाँ चलो, तैयार होते हैं। तैयार होते होते जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं फिर राज से पूछ बैठी, राज, एक बात मुझे अब भी समझ नहीं आ रही है। आखिर पुलिस हमारे घर हुई चोरी के मामले में शुरुआत से ही खुलकर झूठ क्यों बोल रही है? अगर मीडिया का प्रेशर नहीं होता तो शायद हम भी उन्हीं लोगों की लिस्ट में शामिल होते ना, जो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं और फिर हादसा समझकर सब भूलने की कोशिश करते हैं। इस बात को जानकर तो मुझे और भी हैरानी हो रही है और परेशान भी हूँ कि आखिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई है, या पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहती है, या फिर पुलिस चोरों से मिली हुई है। ऐसा लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का तो पूरा तरीका ही बदल गया है। ना प्राइमरी सस्पेक्ट से पूछताछ और ना ही वीडियो फुटेज ठीक से देखना। आखिर ये कैसे इन्वेस्टिगेशन है राज? और तो तुम जानते हो ना, हमने तो देखा ही है, अगर हम कुछ कहते हैं या पूछते हैं तो जवाब मिलता है, आप लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर हम गलत सोच रहे हैं तो फिर सही क्या है? वो सच कैसे सामने आएगा? ओफो प्रिया, अब जाने भी दो, छोड़ो। जितना सोचोगी उतना परेशान ही होना है। सिस्टम को हम नहीं बदल सकते। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो, इसी सिस्टम के साथ हमें चलना है। पर सॉरी राज, मैं इस समाज के चौथे स्तंभ का हिस्सा हूँ। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं तो ये सब कभी सहन नहीं करने वाली हूँ। भले ही हमें हमारा चोरी हुआ सामान मिले या ना मिले, लेकिन मैं इस आधे झूठ और आधे सच पर पड़ी धूल को साफ करके ही रहूंगी। ठीक है, चलो अब जल्दी करो, हमें देर हो रही है। देर तो हो चुकी है, अब तो एक नई शुरुआत करना है। तुम नहीं बदलने वाली हो प्रिया। जब जानते हो तो फिर क्यों बोलते हो बार बार? ओके मैडम, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही करना। आईने में खुद को देखते देखते मैं फिर अपने आप से बातें करने लगी। मैं जानती हूँ जो सच मैं देखना चाहती हूँ उस तक पहुँचना आसान नहीं है, लेकिन मुझे उस झूठ का भी चिट्ठा खोलना है जो सरेआम मुझसे बोला जा रहा है।
अब तो कुछ भी हो, कितना भी टाइम लग जाए, आधे सच और आधे झूठ की इस पहेली को सुलझा कर ही रहूंगी। बस इतनी सी है ये कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।